नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। झारखंड के आदिवासी इलाकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके तहत झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। देश में एनजीओ के साथ मिलकर सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। देश भर में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजनाओं को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम बजट में पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस बढ़ा। जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा सर। आज पेश हुए केंद्रीय बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस बढ़ा दिया गया है। संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल में कृषि सेस बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस बढ़ाए जाने के बाद भी इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। बताया गया है कि इस सेस को कंपनियां वहन करेंगी। इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। आज 1 फरवरी को रांची में पेट्रोल की कीमत जो है 84 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर, वही डीजल जो है 80 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर है। पिछले एक महीने के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत को देखें तो 30 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत जो है 82 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर, वही डीजल की कीमत 78 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर था। इस तरह देखें तो एक महीने में इसकी कीमत लगभग 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बम को बॉल समझकर खेलने लगे बच्चे। ब्लास्ट में 3 मासूम घायल, एक की हालत गंभीर। झारखंड के धनबाद में बम ब्लास्ट से 3 जो है बच्चे घायल हो गए हैं। घटना जो है केंदुआडी थाना इलाके के केंदुआ मछली पट्टी की है। यहाँ 3 बच्चे जो है बम को बॉल समझकर खेलने लगे। इसी दौरान जो है बम फट गया, जिससे जो है 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें से एक बच्चे की हालत नाजुक बताई गई है। तीनों बच्चों का अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक बच्चे का जो है दाहिना हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। खेल के दौरान एक बच्चे ने जमीन के नीचे छिपा कर रखे बम को बाहर निकाला और पत्थर पर पटक दिया। जोरदार धमाके के साथ जो है बम फटा और तीनों जो है बच्चे जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन के नीचे प्लास्टिक के जो है डिब्बे में छिपा कर रखे जिंदा बम बरामद किए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी बड़ी वारदात को जो है अंजाम देने के लिए अपराधियों ने बम को जमीन के नीचे छिपा कर रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट से किसानों को बड़ा संदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए किए बड़े ऐलान। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बीते 2 महीने से ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर जो है क्रेडिट टारगेट यानी कृषि ऋण लक्ष्य और अधिक बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि उनकी सरकार किसानों की जो है बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि 2021-22 में किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य जो है 16,50,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछला बार जो है 15 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी फसलों पर उत्पादन लागत का कम से कम जो है 1.5 गुना अधिक एमएसपी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में भी तेजी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से पोलियो का टीका घर घर जाकर पिलाया जा रहा है। राज्य भर में सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए लगभग 92,493 से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। इससे पहले रविवार को राज्य भर में 24,334 बूथों पर पोलियो की खुराक दी गई। छूटे हुए बच्चों को अब घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोमो बरवाडी पैसेंजर का परिचालन शुरू। 10 महीने बाद लोकल यात्रियों को मिली राहत। गोमो बरवाडी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। सोमवार सुबह से परिचालन शुरू हुआ है। सुबह 5:30 बजे जो है गोमो से बरवाडी के लिए रवाना हुई और 22 मार्च 2020 से ही गोमो बरवाडी सवारी गाड़ी का परिचालन बंद था। इससे जो है हजारों यात्री परेशानी में थे। गोमो और बरवाडी के बीच जो है आम लोगों के लिए यह सवारी गाड़ी जो है जीवन रेखा के समान थी। परिचालन बंद होने से जो है लोग आसपास के स्टेशनों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि माल्टा टाउन से सूरत के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के लिए सोमवार से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मालदा टाउन से 6 और सूरत से 8 फरवरी से ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन में पहले
पहले ही की तरह सामान्य किराया चुकाना होगा। तत्काल टिकट की भी बुकिंग हो सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं और 12वीं परीक्षा में कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, मोबाइल पर सीधा प्रसारण। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है कदाचार मुक्त हो, इसके लिए परीक्षा की निगरानी मोबाइल से की जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा की मॉनिटरिंग पदाधिकारी मोबाइल के माध्यम से कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे से इसका सीधा प्रसारण पदाधिकारियों के मोबाइल पर किया जा सकेगा। बोर्ड की परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर जो है समान मॉनिटरिंग करना संभव नहीं होता था। ऐसे में इस व्यवस्था के तहत पदाधिकारियों को काफी सहूलियत होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की मैट्रिक इंटर की निगरानी को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 75 प्लस वाले पेंशन धारकों को नहीं भरना होगा ITR। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए आम बजट में टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने की छूट दी है। इसके अलावा निवेशकों को जो है आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है, साथ ही जो है डिविडेंड टैक्स भी हटाया गया है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष दीपक मारू ने कहा है कि जो है सीनियर जो है सिटीजन को ITR में मिली छूट सराहनीय पहल है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड के 7 जिलों में कोरोना के 41 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य के 17 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज नहीं मिला है, जबकि 7 जिलों में कुल 41 मरीज मिले हैं, जिसमें केवल रांची से ही 21 मरीज शामिल हैं। वहीं जो है पिछले 24 घंटे में राज्य में 63 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें से रांची के ही 44 मरीज हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब जो है 553 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही जो है राज्य में अब तक मिलने वाले 1,18,692 मरीजों में से जो है 1,17,067 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बोकारो में एक मरीज की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि बर्फीली हवाओं से हाड़ कपा रही ठंड, 2 दिन झारखंड पर भारी, येलो अलर्ट जारी। अगला 2 दिन झारखंड और बिहार के लोगों के लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है। अगले 2 दिनों में मौसम का जो है हाल बहुत ही बुरा रहेगा। गणतंत्र दिवस के बाद से ही रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। इसी बीच रविवार को मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूमि, पूर्व सिंहभूमि, चाईबासा तथा सिमडेगा जिले में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, 4 पुलिस हिरासत में। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के कुरहा निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र कुमार मेहता की रविवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हजारीबाग सदर थाना की पुलिस ने कन्हरी ओवरब्रिज के पास सोमवार सुबह युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में रहकर बच्चों की पढ़ाई करवा रहा था। शाम करीब 7 बजे कुछ लोग उसे बुलाकर अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। युवक के छाती और सिर में गोली लगी है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या के कारणों की तलाश की जा रही है। हत्या के पीछे पैसों का विवाद बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में आज रोजगार कैंप का किया गया था आयोजन। वहीं 4 फरवरी को दुमका में रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के युवाओं को रोजगार के जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी रांची और पलामू जिले में रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची में आज सोमवार 1 फरवरी को रोजगार कैंप लगाया गया था। वहीं पलामू में 4 फरवरी को इसका आयोजन होगा। रोजगार मेले के जरिए करीब 300 युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इस रोजगार कैंप में युवा रोजगार को लेकर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस रोजगार कैंप में इंटरव्यू वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने जो है नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए झारखंड रोजगार.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रोजगार कैंप में अपने सभी मूल दस्तावेज लेके जाने होते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।